Good morning, student. My name is Shikil ma'am from Mother India Senior Secondary School, Arispura. Now class 12th. अच्छा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग. ठीक है. अभी हमने किया द मीनिंग ऑफ बिजनेस प्लानिंग, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग एंड द डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग. अब मैं करवाने चाह रही हूँ आपको लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग. लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका कॉस्टली. दैट मीन्स बिजनेस प्लानिंग जो है वो कॉस्टली अफेयर, और दैट मीन्स बिजनेस प्लानिंग जो है वो बहुत कॉस्टली होती है. क्यों कॉस्टली होती है? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं तो हमारा उसमें पैसा भी तो लगेगा, हमें उसमें फंड भी लगेगा. तो दैट मीन्स जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉपरली तरीके से इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. ठीक है. तो दैट मीन्स प्लानिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड. दैट मीन्स शॉर्टेज ऑफ फंड, ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ फंड जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग जो है वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. क्यों टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है? किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए हमें टाइम चाहिए. जब हमें किसी चीज़ को प्लान करना है हमें उसके लिए भी टाइम चाहिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है. और टाइम इस क्या होता है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो डिले भी हो सकता है. तो दैट मीन्स इन केस हमें डिसीज़न कब लेने पड़ते हैं? जब हम लोगों ने प्लानिंग नहीं की होती, हम ऐसे अचानक जल्दी से जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं. दैट मीन्स इन केस ऑफ क्विक डिसीजंस द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज़ नॉट पॉसिबल. तो फिर हमें प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है. तो दैट मीन्स टू फॉलो अ ड्यू टू ऑफ अ शॉर्टेज ऑफ टाइम. फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया कि जो प्लानिंग है वो कॉस्टली है. सेकंड पॉइंट हमारा आ गया जो प्लानिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. थर्ड वन हमारा आ जाता है इट रिड्यूस इनिशिएटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़. जब हम प्लान करते हैं किसी चीज़ को तो वो पूरा प्लान हम अपने स्टाफ को दे देते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं कि आप लीजिए और इसे प्रॉपरली तरीके से आगे कीजिए. ठीक है. तो फिर वो एम्प्लॉयज़ के जो अपने इनिशिएटिव्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. तो दैट मीन्स एम्प्लॉयज़ अपने इनिशिएटिव्स करने की कोशिश भी नहीं करता, वो कहते हैं जैसा प्लान मिला वैसे ही चलते जाते हैं. तो दैट मीन्स जो प्लानिंग है ये रिड्यूस कर देता है एम्प्लॉयज़ के इनिशिएटिव्स को, और जिससे क्या होता है कि हमारा जो काम है वो हमें अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस करना पड़ता है. ठीक है. तो रेजिस्टेंस टू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. देन आप फिफ्थ पॉइंट कर लीजिए इनएक्यूरेसी. टोटल आपने किए यहाँ पे 4 पॉइंट्स. ठीक है. इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. ये देख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट हमने किया, सेकंड पॉइंट हमने किया, थर्ड पॉइंट हमने किया. उसके बाद हम कर लेंगे फिफ्थ पॉइंट. ठीक है. तो जो आपका फोर्थ पॉइंट है इसको आपने नहीं करना. ठीक है. नाउ फिफ्थ पॉइंट में हमारा होता है इनएक्यूरेसी. प्लानिंग हम किस हिसाब से करते हैं? प्लानिंग हम करते हैं कि जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसा हमारे पास डाटा अवेलेबल है, हम उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं. ठीक है. तो जो हमारी प्लानिंग है ये हमारी किस पे बेस्ड करती है? हमारी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड करती है, हमारे डाटा पे बेस्ड करती है. ठीक है. तो जैसा हमारा डाटा होगा उसी हिसाब से प्लानिंग होगी. बट हम ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग जो है हमारी वो एक्यूरेट होती है, बिल्कुल सही प्लानिंग जा रही. प्लान हम अपने माइंड से करते हैं. ठीक है. अब एक्यूरेट होगा नहीं एक्यूरेट होगा वो हमें फ्यूचर में पता चलता है. बट हम प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक नेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें हम लोग फ्यूचर के बारे में पहले ही ऑलरेडी सोचना स्टार्ट कर देते हैं. दैट मीन्स हमने लिमिटेशंस में कितने पॉइंट करने हैं? हमने लिमिटेशंस में करने हैं टोटली 4 पॉइंट्स. तो 4 पॉइंट्स इज सफिशेंट फॉर अस. ठीक है. तो दैन लिमिटेशंस में आपने टोटली 4 पॉइंट्स करने हैं. ठीक है. देन अब मैं बच्चा आपको बता दूं, इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है दैट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्लानिंग. तो जो बिजनेस प्लानिंग का आपका जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. ये आ जाते हैं स्टेप्स इन बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस. इसको मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, इसको थोड़ा बेसिक से समझना, इसको आप बुकिश लैंग्वेज में मत समझना. ठीक है. बुकिश लैंग्वेज में आप इसे पढ़ना फिर आपको क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. आपको वैसे पता मैं तेज बोलती हूँ तो थोड़ा सा आप कंसंट्रेट रखा करो अपने. ठीक है. नाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव से हम बात क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसा होगा, हमने उस ऑब्जेक्टिव को कैसे लेकर चलना है. दैट मीन्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप्स इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. जो भी हमारी बिजनेस प्लान हम बनाते हैं सबसे पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके गोल्स के बारे में जानते हैं एक एंटरप्राइज. ठीक है. तो फिर जाके हमारे बिजनेस प्लान्स बनते हैं. ठीक है. प्रॉपरली तरीके से आपके माइंड के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. नेक्स्ट सेकंड वन आ जाता है कंस्ट्रक्टिंग अ प्लानिंग फोरकास्ट. ठीक है. फिर आप प्लान बनाना स्टार्ट करते हो, ये आपका आ जाता है सेकंड स्टेप. आप जब प्लान बनाते हो तो आप क्या करते हो? आप कोशिश करते हो कि हमारा जो प्लान है वो प्रॉपर बने. प्रॉपर कैसे बनेगा? आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आप उसी से आप प्लान बनाने की कोशिश करते हैं. आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है उसके बारे में जानते हैं. मैन पावर, मटेरियल, रॉ मटेरियल, लेबर हो गई, इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हैं. ठीक है. तब जाकर आप प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ बिजनेस प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं. नाउ द थर्ड वन आपका आ जाता है दैट इज़ अ कलेक्शन एनालिसिस एंड
क्लैरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। द थर्ड एंड द फोरमोस्ट स्टेप क्या आ जाता है आपका, दैट मीन्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन विद अ प्रॉपर व्यू। दैट मीन्स आप प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वेट कीजिए 1 मिनट। अच्छा, मुझे PDF खोलने दीजिए। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ये आपके पास ऑलरेडी मटेरियल होगा, आप कल्याणी से ही, आपके पास कल्याणी की बुक है। ठीक है, मैं वहीं से करवा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम ना आए, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, वैसे आपका ये बिजनेस में भी ये आपका 4th चैप्टर है। नाउ द कलेक्शन, एनालिसिस एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। थर्ड और फोरमोस्ट स्टेप हमारा क्या आ जाता है बिजनेस प्लानिंग का, दैट इज़ टू सिस्टमेटिक एंड प्रॉपरली तरीके से सिस्टम के हिसाब से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको गैदर करते हैं। फिर जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रॉपरली तरीके से आप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फिर उसकी ग्रुप डाटा बनाते हैं, दैट मीन्स कौन सा आपका टेबुलेशन फॉर्म में आएगा, कौन सा आपका कौन और ऑल्टरनेटिव प्लान हो, उसके बारे में आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, मतलब आप प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है 4th स्टेप इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव केसेस। अब हम ये भी डिटरमाइन करते हैं कि अगर ये प्लान नहीं चला, ए प्लान नहीं चला, तो हम बी वाला चलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 4th स्टेप हो जाता है। इस केस में क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ऑल्टरनेटिव्स रखने पड़ते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको प्रॉपरली तरीके से डिटरमाइन करके आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये जो भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जो भी ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनको प्रॉपरली तरीके से आप एनालाइज कीजिए। दैट मीन्स टू फाइंड अ प्रॉपर एंड मोस्ट एक्यूरेट एंड यूजफुल ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन। जो आपने कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट किया और जो आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है कि आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके प्लानिंग के अंदर, उसको प्रॉपरली तरीके से एनालाइज कीजिए। उस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को ध्यान में रखिए। प्रॉपरली तरीके से आप अपने एक्सपेक्टेड और अपना जो आपका बेनिफिट होगा उसके थ्रू, उसको आप प्रॉपरली तरीके से एनालाइज करेंगे। और देन ये आपका मेन पॉइंट आ जाता है, दैट मीन्स टू वाइल सेलेक्टिंग अ बेस्ट अप्रोप्रिएट। फिर आप उसे स्टैटिस्टिकली भी बनाइए, ऑपरेशनली भी बनाइए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप कीजिए। ये आपका आ जाते हैं 5th पॉइंट। ठीक है, तो अब आपका जो 6th पॉइंट है, ठीक है, अब मैं 6th पॉइंट देखती हूँ। आई थिंक वेट कीजिए 1 मिनट। सिलेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन 1 मिनट। अच्छा, सब प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे। अब आपका दिस वन, दैट इज़ द 6th पॉइंट, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लान। जब आप आफ्टर द केयरफुली यूज़ ऑफ एनालिसिस ऑफ बेस्ट प्लान का क्या हुआ कि जब आप प्रॉपरली तरीके से एनालाइज कर लेते हैं, आपको पता अब मेरा बेस्ट प्लान क्या है, आपको पता चल के आप सभी ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ कर रहे हो ना। आपने फर्स्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ किया, ठीक है, आपको नहीं सेट बैठा, आपने सेकंड यूज़ करना स्टार्ट किया, तो दैट मीन्स जो आपका बेस्ट और परफेक्ट जो प्लान है उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसको आप देखते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर के पास सभी रिसोर्सेज हैं, ये मेरा प्लान जो है ये बेस्ट फॉलोअप करेगा, काम करेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी प्लान। सब्सिडरी प्लान जो है वो हमारा प्राइमरी प्लान होता है। दैट मीन्स इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ प्राइम प्लान, दैट मीन्स जो सब्सिडरी प्लान होता है एंटरप्रेन्योर का, उसमें हम उसको हम मास्टर जो प्लान कहते हैं ना, हम सक्सेसफुल जो प्लान होता है, ये वो प्लान होता है, दैट इज़ अ सब्सिडरी प्लान। ठीक है ना बच्चा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज़ अ कम्युनिकेशन ऑफ प्लान। ठीक है, ये हमारा 8th पॉइंट है, कम्युनिकेशन ऑफ प्लान। दैट मीन्स हम जो प्लान को प्रॉपरली तरीके से प्लान कर लेते हैं, जो प्लान हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको फिर हम कम्युनिकेट करते हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स के साथ और इन द पर्सनल इन द एंटरप्राइज इन टाइम। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम उसको प्रॉपरली तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। एंड द लास्ट इज़ कंट्रोलिंग द प्लान। अब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक कंट्रोलिंग नहीं होगी। आपने प्रॉपरली तरीके से प्लान कर लिया है, अब आपने इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कुछ सिलेक्टेड प्लान्स की प्रोग्रेस को भी देखना पड़ता है, प्रॉपरली तरीके से फॉलो अप करना पड़ता है, वीकनेसेस देखनी पड़ती हैं अपनी प्लान की और उसे फ्यूचर में मॉडिफाई करने की कोशिश करनी पड़ती है। बच्चा, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। और ये आपका प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग का चैप्टर कंप्लीट है। बिजनेस प्लानिंग में आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। द मीनिंग ऑफ बिजनेस प्लानिंग, देन डेफिनेशन ऑफ बिजनेस प्लानिंग 2 डिफाइंस करने हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग उसके आपने 6 पॉइंट करने हैं, देन लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग उसके आपने 4 पॉइंट्स करने हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग, एडवांटेजेस एंड नीड्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग इज सेम है, इसके आपने 5 पॉइंट्स करने हैं। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्लानिंग।
याद रखिएगा प्रोसेस में सभी पॉइंट्स करने पड़ते हैं, ये सीक्वेंस में चलता है ये क्वेश्चन। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते आप बिजनेस की बुक के अंदर से कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्लानिंग। नाउ थैंक यू स्टूडेंट।